ना सुनते ही राक्षस क्रोधित हो उठा और पूरी ताकत से राजा पर हमला कर दिया। राक्षस के वार बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन राजा अपनी फुर्ती से हर वार को बचाते रहे। राजा हर्षवर्धन अपने दरबार में बैठे हुए थे, तभी एक दूत तेजी से वहां पहुंचा। क्या बात है दूत, तुम इतने व्याकुल क्यों दिख रहे हो? महाराज, पड़ोसी राज्य से संदेश आया है। वहां कुछ गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने आपसे तुरंत सहायता की विनती की है। यदि किसी राज्य को हमारी आवश्यकता है तो हम पीछे नहीं हट सकते। हम तुरंत वहां प्रस्थान करेंगे। राजा ने अपनी सेना के कुछ विश्वसनीय सैनिकों को साथ लिया और यात्रा के लिए निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि ये यात्रा उन्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाली है जिसके बारे में उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ घंटों की यात्रा के बाद राजा और उनके सैनिक एक घने जंगल के किनारे पहुंचे। ये जंगल सामान्य नहीं था। यहाँ का वातावरण कुछ अलग ही था। चारों ओर अजीब सी शांति थी। ना कोई पक्षी, ना कोई जानवर की आवाज, बस एक सन्नाटा। ये जंगल कुछ अलग प्रतीत होता है। यहाँ का वातावरण सामान्य नहीं है। महाराज, हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और भी गहरा और अंधकारमय होता गया। अचानक राजा की नजर एक अजीब से जानवर पर पड़ी। वो एक साधारण जानवर जैसा नहीं था। उसका शरीर चमकीला था और उसकी आंखों में एक रहस्यमय प्रकाश था। वो कुछ दूर खड़ा होकर राजा को देख रहा था और फिर धीरे धीरे पीछे मुड़कर आगे बढ़ने लगा, जैसे वो राजा को अपने पीछे आने के लिए संकेत दे रहा हो। ये जीव कुछ अलग है। इसकी आंखों में एक अजीब आकर्षण है। ऐसा प्रतीत होता है मानो ये मुझे किसी दिशा में ले जाना चाहता हो। तुम सभी यहीं ठहरो, मैं अकेला इस जीव का पीछा करूंगा। मुझे जानना होगा कि ये रहस्य क्या है। महाराज, अकेले जाना उचित नहीं होगा। ये खतरनाक हो सकता है। एक राजा का कर्तव्य है कि वो हर रहस्य और हर खतरे का सामना स्वयं करे। तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र लौट आऊंगा। इतना कहकर राजा हर्षवर्धन उस रहस्यमयी जानवर के पीछे चल पड़े। वो जानवर उन्हें धीरे धीरे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में ले गया और फिर कुछ ही समय में राजा एक विशाल और प्राचीन गुफा के सामने खड़े थे। गुफा बहुत पुरानी प्रतीत हो रही थी। उसके द्वार पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी और ऐसा लग रहा था मानो कोई अनदेखी शक्ति भीतर मौजूद हो। वो जानवर गुफा के अंदर चला गया और कुछ क्षण के लिए रुककर राजा की ओर देखने लगा, जैसे वो अंतिम बार उन्हें बुला रहा हो। जो भी रहस्य इस गुफा के अंदर छिपा है, आज मैं उसे उजागर करके ही रहूंगा। राजा ने गहरी सांस ली और गुफा के अंदर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने अंदर प्रवेश किया, चारों ओर अंधेरा छा गया। कुछ कदम आगे बढ़ते ही अचानक एक तेज प्रकाश चारों ओर फैल गया। उनके सामने का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। वो अब उस अंधेरी गुफा में नहीं थे, बल्कि एक उज्ज्वल, विचित्र और जीवंत दुनिया के बीच खड़े थे। चारों ओर हरियाली थी। पेड़ पहले से भी अधिक विशाल और सुंदर थे। फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि यहाँ हर प्रकार के जानवर खुलेआम घूम रहे थे और वे सभी आपस में बात कर रहे थे। हाँ, इंसानों की तरह स्पष्ट शब्दों में। ये कैसे संभव है? जानवर, और वो भी बोलते हुए। क्या मैं किसी जादुई लोक में आ गया हूँ? राजा कुछ क्षणों तक वहीं खड़े रह गए। उनका मन इस दृश्य को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी उन्हें पास ही झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल दिखाई दी। राजा धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक छोटा सा जानवरों का परिवार बैठा हुआ है। एक हिरण, उसकी पत्नी और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे। वे सभी किसी चिंता में डूबे हुए थे। लेकिन जैसे ही उनकी नजर राजा पर पड़ी, उनके चेहरों का रंग उड़ गया। इंसान ये यहाँ कैसे आ गया? नहीं, ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। हमें तुरंत यहाँ से भागना होगा। हमने सुना है कि इंसान बहुत क्रूर होते हैं। वे हमें पकड़कर मार देते हैं। हमें अपने बच्चों को बचाना होगा। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि ये स्थान क्या है और तुम लोग इतने भयभीत क्यों हो। यदि आप सच में हमें कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते तो बताइए, आप यहाँ कैसे पहुंचे?
इस दुनिया में इंसानों का आना बहुत ही दुर्लभ है। मैं एक राजा हूं और मैं एक रहस्यमयी जानवर का पीछा करते हुए इस गुफा में आया, लेकिन जैसे ही मैं अंदर आया मैं यहां पहुंच गया। मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है। महाराज, ये जानवरों की दुनिया है। यहाँ हम सभी अपने नियमों के अनुसार जीवन जीते हैं। पहले यहाँ शांति थी, सुख था, कोई भय नहीं था। अब हमारी जिंदगी दुख और डर से भर गई है। ऐसा क्या हुआ है? किस बात ने तुम्हारी ये हालत कर दी? हमारे शांत राज्य पर एक भयानक राक्षस का साया पड़ गया है। वो इतना विशाल और शक्तिशाली है कि कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। वो हर दिन हमसे एक जानवर की बलि मांगता है, और अगर किसी दिन बलि नहीं दी जाती तो वो पूरे जंगल में तबाही मचा देता है। ये अन्याय है, ये अत्याचार है। निर्दोष प्राणियों की बलि देना कायरता है। हम मजबूर हैं महाराज, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। यदि हम बलि नहीं देंगे तो वो राक्षस हम सभी को मार डालेगा। नहीं, अब ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक मैं यहां हूं, मैं किसी भी निर्दोष को मरने नहीं दूंगा। क्या आप सच कह रहे हैं महाराज? क्या आप उस राक्षस का सामना करेंगे? हाँ, मैं उस राक्षस का अंत करूंगा। ये मेरा वचन है। हिरण राजा को अपने साथ राज्य के केंद्र की ओर ले गया। थोड़ी ही देर में वे एक खुले मैदान में पहुंचे, जहां कई जानवर इकट्ठा थे। कुछ आपस में बातें कर रहे थे, कुछ चुपचाप बैठे थे और कुछ अपने परिवार के साथ चिंतित नजर आ रहे थे। सभी ध्यान दें, हमारे बीच एक मानव आया है और वो हमारी सहायता करना चाहता है। मैं जानता हूं कि तुम सभी बहुत कष्ट में हो, लेकिन अब समय आ गया है कि इस अन्याय का अंत किया जाए। तुम एक इंसान हो और वो राक्षस अत्यंत शक्तिशाली है। तुम उसे कैसे हराओगे? शक्ति केवल शरीर में नहीं होती, साहस, बुद्धि और संकल्प भी उतने ही शक्तिशाली होते हैं। मैं तुम सभी को वचन देता हूं, आज के बाद इस राज्य में कोई भी बलि नहीं दी जाएगी और मैं स्वयं उस राक्षस का सामना करूंगा। ये सुनकर पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे कुछ जानवरों के चेहरों पर उम्मीद दिखाई देने लगी, और यहीं से एक नई शुरुआत होती है। राजा हर्षवर्धन के शब्दों ने पूरे जानवरों के राज्य में एक नई हलचल पैदा कर दी थी। जहां पहले हर चेहरे पर केवल डर और निराशा थी, वहीं अब धीरे धीरे उम्मीद की एक हल्की किरण दिखाई देने लगी थी। लेकिन उम्मीद के साथ साथ डर भी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जिस राक्षस का सामना राजा करने जा रहे थे वो कोई साधारण शत्रु नहीं था। वो एक ऐसा दानव था जिसका नाम सुनते ही सबसे बहादुर जानवर भी कांप उठते थे। उसकी ताकत, उसकी क्रूरता और उसका आतंक सालों से इस पूरे राज्य पर छाया हुआ था। राजा हर्षवर्धन ने सभी जानवरों को शांत होने का संकेत दिया। मैं समझता हूं कि तुम सब डरे हुए हो और ये स्वाभाविक भी है, लेकिन अगर हम डर के आगे झुकते रहेंगे तो ये अत्याचार कभी खत्म नहीं होगा। आज से हम इस डर के खिलाफ खड़े होंगे और मैं चाहता हूं कि तुम सब मेरे साथ खड़े रहो, क्योंकि ये लड़ाई केवल मेरी नहीं, हम सभी की है। भीड़ में हलचल हुई। कुछ जानवर अब धीरे धीरे सिर हिलाने लगे। महाराज, यदि आप सच में हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं तो हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे। हम सालों से इस भय में जी रहे हैं। अगर आज हमें मौका मिला है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अब धीरे धीरे पूरा माहौल बदलने लगा। जहां पहले डर था, वहां अब साहस जन्म ले रहा था। राजा ने सभी जानवरों को एक योजना के लिए तैयार करना शुरू किया। उन्होंने अलग अलग जानवरों को उनकी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारियां दी। हाथी, तुम सबसे शक्तिशाली हो, तुम हमारी रक्षा की पहली दीवार बनोगे। शेर और बाघ, तुम आक्रमण में मेरी सहायता करोगे। बंदरों, तुम ऊंचे पेड़ों पर रहकर हमें हर गतिविधि की जानकारी दोगे। और बाकी सभी, तुम सुरक्षित स्थान पर रहोगे ताकि कोई निर्दोष फिर से खतरे में न पड़े। हर जानवर अब अपने अपने कार्य में लग गया। पूरा जंगल जैसे एक युद्ध के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन राजा जानते थे कि ये युद्ध केवल ताकत से नहीं जीता जा सकता। उन्हें सही समय, सही रणनीति और सही अवसर की आवश्यकता थी।
उसी समय जंगल के एक बहुत ही अंधेरे और भयावह हिस्से में वो राक्षस अपने स्थान पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उसका विशाल शरीर हर सांस के साथ कांप रहा था। अचानक वो गुस्से से गरज उठा। आज अभी तक मेरी बलि क्यों नहीं आई? किसने हिम्मत की मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने की? क्या इन तुच्छ प्राणियों ने मेरे खिलाफ विद्रोह करने का साहस कर लिया है? राक्षस ने जमीन पर जोर से प्रहार किया, जिससे धरती हिल उठी। दूसरी ओर राजा हर्षवर्धन और सभी जानवर उस गर्जना को सुन चुके थे। पूरा वातावरण एक बार फिर डर से भर गया। कुछ जानवर पीछे हटने लगे, उनका डर फिर से लौट आया। लेकिन तभी राजा हर्षवर्धन आगे बढ़े। डरो मत, यही वो क्षण है जब हमें अपने साहस की परीक्षा देनी है। अगर हम आज पीछे हट गए तो ये भय हमेशा हमारा पीछा करेगा, लेकिन अगर हम आज डट कर खड़े हो गए तो ये डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राजा की बातों ने एक बार फिर सभी के दिल में हिम्मत भर दी। हम नहीं डरेंगे, हम आपके साथ हैं महाराज। आज इस आतंक का अंत होगा। पूरा जंगल अब एकजुट हो चुका था। उधर राक्षस अब अपने स्थान से उठ चुका था। उसके हर कदम से धरती कांप रही थी। वो गुस्से से भरा हुआ सीधे उसी दिशा में बढ़ रहा था जहां जानवरों का समूह और राजा हर्षवर्धन मौजूद थे। राजा ने अपनी तलवार निकाली और आकाश की ओर देखा। हे ईश्वर, आज मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इस अन्याय का अंत कर सकूं। हवा तेज चलने लगी, पत्ते उड़ने लगे और वातावरण पूरी तरह युद्ध के लिए जंगल में सन्नाटा था, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की शांति थी। धरती कांप रही थी और दूर अंधेरे से एक विशाल आकृति सामने आ रही थी। वो राक्षस था। उसकी आंखों में आग थी और उसके हर कदम से डर फैल रहा था। किसने मेरे नियम को तोड़ने की हिम्मत की है? कौन है वो जिसने मेरी बलि को रोका और मेरे क्रोध को ललकारा है? आज मैं उसे ऐसा दंड दूंगा कि इस जंगल का हर जीव उसका नाम सुनकर कांप उठेगा। सभी जानवर डर गए, लेकिन राजा हर्षवर्धन आगे बढ़े। मैं हूं वो जिसने तेरे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। मैं हूं वो जिसने इन निर्दोष प्राणियों को डर के साए से बाहर लाने का प्रण लिया है। तू वर्षों से इन्हें अपने भय में जीने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन आज तेरे इस आतंक का अंत होगा और ये जंगल फिर से स्वतंत्र सांस लेगा। एक इंसान और इतनी बड़ी बड़ी बातें? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैंने तुम जैसे अनगिनत योद्धाओं को कुचल दिया है। तुम भी आज उन्हीं की तरह मिट्टी में मिल जाओगे। शक्ति केवल शरीर की नहीं होती, साहस, धैर्य और सच्चाई भी उतनी ही शक्तिशाली होती है। तू अपने घमंड में अंधा हो चुका है और आज तेरे इसी घमंड का अंत होगा। इतना सुनते ही राक्षस क्रोधित हो उठा और पूरी ताकत से राजा पर हमला कर दिया। राक्षस के वार बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन राजा अपनी फुर्ती से हर वार को बचाते रहे। तुम बच सकते हो, लेकिन जीत नहीं सकते। मेरे सामने तुम्हारी हर चाल कमजोर है, तुम्हारी हर कोशिश बेकार है, क्योंकि मैं अजेय हूं और मुझे कोई नहीं हरा सकता। हर शक्ति के पीछे एक कमजोरी छिपी होती है और मैं वही खोज रहा हूं। तू जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, तेरा अंत निश्चित है, क्योंकि अन्याय कभी अमर नहीं होता। राजा ने ध्यान से देखा। राक्षस की छाती में एक चमक थी। उन्होंने तुरंत योजना बनाई। सभी ध्यान से सुनो, उसका ध्यान भटकाओ, उसे हर दिशा से घेर लो। मुझे बस एक मौका चाहिए, एक सही क्षण, और उसी क्षण मैं इस युद्ध का अंत कर दूंगा। सभी जानवर एक साथ राक्षस पर टूट पड़े। राक्षस कुछ पल के लिए उलझ गया और तभी राजा पूरी गति से उसकी ओर दौड़े। ये वार केवल मेरी शक्ति का नहीं है, ये उन सभी निर्दोष प्राणियों के दर्द का उत्तर है। ये उस भय का अंत है जो तूने वर्षों से फैलाया है, और आज इसी क्षण तेरी कहानी समाप्त होती है।
नहीं, ये संभव नहीं। एक इंसान मुझे कैसे हरा सकता है? मेरी शक्ति, मेरा आतंक सब खत्म हो रहा है। नहीं, मैं हार नहीं सकता। राजा ने एक अंतिम वार किया और राक्षस गिर पड़ा। कुछ पल के लिए जंगल शांत हो गया, फिर खुशी की आवाजें गूंज उठीं। महाराज, आपने हमें नया जीवन दिया है। आपने हमारे वर्षों के भय को समाप्त कर दिया। अब हम बिना डर के जी सकेंगे। ये मेरी नहीं, हम सब की जीत है। जब लोग एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो सबसे बड़ी बुराई भी हार जाती है। याद रखो, डर से नहीं, साहस से जीवन बदलता है। और इसी तरह राजा हर्षवर्धन की वीरता की गाथा अमर हो गई।